बच्चों आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स। क्या पढ़ेंगे? सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होता है, इसके बेसिक के बारे में इसकी जानकारी लेंगे, तब अगला चैप्टर करेंगे। तो सबसेट्स क्या होता है कि ए सेट ऑफ ए इज सेड टू बी सबसेट बी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, कि अगर ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर वो सारे बी में हुए तो हम उसे क्या कह देंगे, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो उसे हम कह सकते हैं सबसेट। देखो इन अदर वर्ड इसको ऐसे लिखते हैं ए सबसेट बी, इसको क्या लिखते हैं ए सबसेट टू बी, इसको ऐसे लिख सकते हो ए, इस फॉर्म को ऐसे लिखते हो ए इज ए सबसेट, क्या लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, इफ वेन एवर जिसमें ए जो बिलोंग करे वो ए से भी बिलोंग करे एंड ए जो है वो बी से भी बिलोंग करे, अगर दोनों में बिलोंग करेगा तो उसे हम सबसेट कह सकते हैं। तो इसको दर्शाते कैसे, इसको डोनेट कैसे करते हैं, तो देखो अगर ए इसे दर्शाते ऐसे ए बिलोंग टू बी, तो इसे इस तरीके से, ये होता है सबसेट को दर्शाने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जो एवरी एलिमेंट होता है वो खुद का एक सबसेट होता ही होता है, और जो फाई होता है वो सारे एलिमेंट्स का एक सबसेट होता है, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से हम कोशिश करते हैं सेट सबसेट्स के बारे में समझने के लिए। तो बच्चों इसमें दे रखा है कि जो ए सेट है वो 1 3 5 है एंड बी जो सेट है वो x रेशो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन सेट। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। देखो ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे और 5 होंगे। तो जो एलिमेंट्स ए में है वो सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ए जो सबसेट है वो बी का सबसेट है, इसे लिख सकते हैं ना बी का सबसेट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है ए का, और हम ये भी लिख सकते हैं इस वाले के लिए कि ए बराबर है बी का। ये भी इक्वल सेट्स भी है, ये सबसेट्स भी है इसका। ठीक है, चलो आज एक और सवाल एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं बाबू। बच्चों अब हम एग्जाम्पल 11 करेंगे। 11 में हमें ये दिया हुआ है कि ये नल सेट है, ए को 1 3 दे रखा है और बी 1 5 9 दे रखा है, और जो सी है 1 3 5 7 9 दे रखा है। तो हमें बताना है कि ये जो ये ब्लैंक्स में बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। अगर सबसेट होगा तो हमें ऐसे दिखाना है, और सबसेट नहीं होगा तो हमें इसके अंदर क्रॉस कर देना है। तो ये नॉट सबसेट के लिए यूज होता है, नॉट सबसेट्स। तो बच्चों इसमें भरना, जैसे पहला है कि फाई ए का सबसेट है कि नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे दिखाया था आपको कि जो फाई है वो सबसेट का एक सबसेट होता ही होता है। तो हम इसमें लिख देंगे कि जो फाई है वो सबसेट है ए का। ठीक है बच्चों, अब जैसे ए सबसेट है बी का नहीं है, तो ए के एलिमेंट जैसे 1 और 3 इसके अंदर है 1 5 9, देखो 1 है 3 है नहीं है ना, तो हम लिख देंगे कि ए सबसेट नहीं है बी का। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप देखेंगे ए सबसेट है सी का कि नहीं है। तो देखो ए के एलिमेंट्स 1 है 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो ए सबसेट है सी का। इसी तरीके से लिखोगे बी सबसेट है कि सी का कि नहीं है। देखो तो 1 5 9 है इसका, तो 1 है 5 है 9 है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं जो बी है वो सबसेट है सी का। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला दे रखा है कि क्लोज ब्रैकेट ए और क्लोज ब्रैकेट बी। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो x, जो इसको अगर हम रियल फॉर्म में लिखें, अगर इसको सबसेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x रेशो ए है वो इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। इसका मतलब होता है कि ए जो है वो इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, और कहाँ तक है वो बी से। इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि जो ए को भी इसमें ज्वाइंट किया जाएगा, क्लोज ब्रैकेट है ये, तो इसमें ए को भी सम्मिलित, ए को भी लिया जाएगा और बी को भी लिया जाएगा, और ए से और बी के बीच में जितने भी होंगे उस नंबर को लिया जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें, तो मान लो जैसे पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है, तो इसमें इसको सर्कल कर देते हैं, इसके बीच को क्या कर देते हैं, सर्कल को भर देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए जो बी है वो क्लोज
इंटरवल्स के बीच में आता है। सेकंड कह रहा है कि ए क्लोज्ड है और बी ओपन है, तो इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स रेशो जो ए है वो इक्वल या ग्रेटर देन एक्स का है, पर बी जो है वो उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको कैसे डोनेट करेंगे, तो इसको ऐसे डोनेट करेंगे बच्चों, एक लाइन बना देंगे और यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो हम ए को तो फिल कर देंगे पूरा नंबर लाइन पे, तो इसका मतलब है कि ए को लिया जा रहा है और बी को इंटरवल में ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि बी को नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। थर्ड कह रहा है कि अब थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, इसमें थर्ड क्या कह रहा है कि जो x है वो a से बड़ा है और b के बराबर है या उससे छोटा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है वो a से तो ग्रेटर देन है पर b के इक्वल या उससे छोटा है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे नंबर लाइन पे। तो इसमें आप a को हम छोड़ देंगे ऐसे ही और जो b है उसको सर्कल कर देंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं जो a है वो ओपन ब्रैकेट है और जो b है वो क्लोज ब्रैकेट है। इसी तरीके से लास्ट इसमें देखो दोनों ही ओपन ब्रैकेट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो x है वो a से तो b ग्रेटर देन है और b से स्मॉलर देन है, b को भी इसमें क्लोज नहीं किया जाएगा। और इसको उस फॉर्म में कैसे नंबर लाइन में कैसे दर्शाएंगे, तो इसको नंबर लाइन में इस तरीके से दर्शाएंगे कि दोनों तरफ ब्लैंक छोड़ देंगे और इसको रहने देंगे, तो इसका मतलब कि जो है कि a और b जो है वो ओपन ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों। अब हम पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट होता क्या है, तो बच्चों पावर सेट वो होता है, इसकी डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, कि ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उसे ही हम उसका पावर सेट कहेंगे। कि जैसे मान लो ए में एलिमेंट्स 2 हैं तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं ये हमको समझाना है। तो चलो इसको समझाने का एक रूल है, इसे डोनेट करते हैं पी ए से। तो इसका रूल है मान लो एन सबसेट ऑफ पी निकालने के जो जितने भी सबसेट्स हैं उसकी पावर 3 से कर दिया जाए, 2m, m इसमें वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो ए है, ए एक सेट्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसके कितने सेट्स बन सकते हैं ये निकालना है। तो हमें सेट्स निकालना है तो हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि p ब्रैकेट में a इंटू ए, और ये कितने सेट्स हैं, इसकी 2 की जगह 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3, तो m की जगह हम 3 रख देंगे। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, इसमें बच्चों 8 सबसेट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो भी आपको करके दिखाते हैं। देखो बच्चों कैसे 8 सबसेट्स बनेंगे वो आपको हम करके दिखाते हैं। तो पहला सबसेट्स हो जाएगा, इसका पहला सबसेट्स हो जाएगा पाई, क्योंकि नल सेट, तो इसका तो ये सारे एलिमेंट्स सारे मैंने बताया था कि ये सबका सबसेट्स होता है। उसके बाद 1 भी हो सकता है, अगर मान लो कोई सेट्स 1 दे रखा है तो उसका भी ये सबसेट्स हो सकता है। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं कि 2 भी इसका सबसेट्स होगा। कोई अगर ए है, जो देखो 5 इसके अंदर होता ही है, वो तो सबका सबसेट्स होता है। 1 इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट हो गया। 2 इसके अंदर है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। इसी तरीके से हम 3 है इसके अंदर, तो हाँ ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 अगर हम दोनों लिख दिए जाए तो 1 और 2 इसके अंदर है, यस है, तो ये भी इसका सबसेट है। इसी तरीके से अगर मैं लिख दिया जाऊँ 2 3, तो ये इसका सबसेट्स हैं, हाँ 2 और 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब हम लिख दें जैसे कि 1 2 3, तो 1 2 3 इसके अंदर है सबसेट्स है। तो इसके सबसेट में देखो बच्चों कितने बने, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, एक और बना लेते हैं। एक हमारा क्या रह गया, 1 और 3 रह गया, कि 1 और 3 इसका सबसेट्स है, तो हम बच्चों है। तो ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक भी एलिमेंट्स है, जितने भी सबसेट्स, पावर ऑफ सेट निकालने का फॉर्मूला, जितने भी एलिमेंट्स किसी सेट्स के अंदर है उसको m मान लो और उसे 2 की पावर की तरह लिख दो, तो उसके उस सबसेट्स पावर ऑफ सेट्स निकल जाएंगे कितने भी बनते हैं।